अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल दी वुमेंस लाइफ। आज मैं आपको इस वीडियो में एक टॉपिक प्रेगनेंसी के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी कि एक टॉपिक प्रेगनेंसी होती क्या है, कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो एक टॉपिक प्रेगनेंसी में फ़ील होते हैं, ये किस हद तक डेंजरस हो सकती है, वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एक टॉपिक प्रेगनेंसी का रिस्क रहता है, इसके अलावा डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, ये सब बताऊंगी। आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखेगा। ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को इस टॉपिक के हवाले से काफ़ी इन्फॉर्मेशन देगी। सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करेगा। सो स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली प्रेगनेंसी में एग फर्टिलाइज होने के बाद यूट्रस की लाइनिंग से अटैच्ड होता है। नॉर्मली प्रेगनेंसी ग्रो होने लगती है। अगर एग यूट्रस की लाइनिंग से अटैच्ड होने के बजाय किसी और हिस्से से अटैच्ड हो जाए और वहीं प्रेगनेंसी ग्रो होने लगे तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाती है। ज़्यादातर एक्टोपिक प्रेगनेंसी फैलोपियन ट्यूब में होती है। फैलोपियन ट्यूब जिसके ज़रिए एग ओवरी से यूट्रस तक ट्रैवल करता है। अगर किसी भी वजह से एग वहीं ट्यूब में ही ग्रो होने लग जाए, ये कंडीशन ट्यूबल प्रेगनेंसी भी कहलाती है। टॉपिक प्रेगनेंसी ज़्यादातर ट्यूब में ही होती है। इसके अलावा कभी कभार एक टॉपिक प्रेगनेंसी ओवरीज, एब्डोमिनल कैविटी, लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस जिसे सर्विक्स भी कहा जाता है, इन पार्ट्स में भी हो जाती है। इन सभी केसेस में प्रेगनेंसी नॉर्मल तरीके से प्रोसीड नहीं कर सकती। एक टॉपिक प्रेगनेंसी में ग्रोइंग टिश्यू की वजह से जानलेवा ब्लीडिंग भी हो सकती है अगर उसे वक्त पर ट्रीट ना किया जाए। टॉपिक प्रेगनेंसी रेयर है। 100 में से 2 केसेस में एक टॉपिक प्रेगनेंसी होती है। अब एक क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चले कि हमारी प्रेगनेंसी नॉर्मल है या फिर एक टॉपिक। सबसे पहले प्रेगनेंसी के सिम्टम्स की बात करते हैं। प्रेगनेंसी में भी आपको नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह तमाम सिम्टम्स फील होते हैं। टॉपिक प्रेगनेंसी में नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह HCG लेवल भी इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी टेस्ट भी पॉजिटिव आता है। नॉर्मल प्रेगनेंसी सिम्टम्स जैसे मॉर्निंग सिकनेस, नोज़िया, वॉमिटिंग, ये सब सिम्टम्स भी फील होते हैं। इसके अलावा कुछ अर्ली वार्निंग साइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी के हैं, जिनमें लाइट वेजाइनल ब्लीडिंग, पेल्विक पेन, ये पेन माइल्ड और सीवियर भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर लो होना। इसके अलावा अगर फैलोपियन ट्यूब से इंटरनली ब्लड लीक होता है तो आपको शोल्डर पेन भी फील हो सकता है। सिम्टम्स इस पर भी डिपेंड होते हैं कि ब्लड कहाँ कलेक्ट हो रहा है और कौन सी नर्व इरिटेट हो रही है। इसके अलावा एक टॉपिक प्रेगनेंसी के डेंजरस सिम्टम्स की बात करते हैं। अगर प्रेगनेंसी ट्यूब में अपनी ग्रोथ कंटिन्यू रखती है और फैलोपियन ट्यूब रप्चर हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंटरनली ब्लीडिंग होती है, सिचुएशन में जान का ख़तरा होता है। ये एक एमरजेंसी सिचुएशन है। इस सिचुएशन में एक्सट्रीम लाइट हेडनेस, चक्कर, बेहोशी और शॉक्स भी फील होते हैं। अगर आपको भी प्रेगनेंसी के दौरान ऐसे सिम्टम्स फील हों तो डॉक्टर से फ़ौरन कंसल्ट करें। कुछ वुमेंस को कोई सिम्टम्स फील नहीं होते। इसके अलावा एक टॉपिक प्रेगनेंसी में HCG लेवल स्लो इंक्रीज़ होता है। अराउंड 8 वीक्स ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड के ज़रिए भी एक टॉपिक प्रेगनेंसी डायग्नोज हो जाती है। 2 मंथ्स के बाद ये फर्स्ट अल्ट्रासाउंड इसलिए भी ज़रूरी होता है कि ताकि पता किया जा सके कि प्रेगनेंसी नॉर्मल है, एक टॉपिक या कोई और कॉम्प्लिकेशन तो नहीं। अब मैं आपको बताती हूँ वो कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एक टॉपिक प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 1, प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी रही हो तो भी इस बात के चांसेस बढ़ जाते हैं कि दोबारा एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। सेकंड है इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन। कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं जिनकी वजह से वुमेन की ट्यूब और अदर ऑर्गन्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 3,
फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स। कुछ रिसर्च से ये भी पता चला है कि IVF मींस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और ऐसे सिमिलर ट्रीटमेंट्स की वजह से भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 4, ट्यूबल सर्जरी। अगर क्लोज फैलोपियन ट्यूब को ओपन करने के लिए भी ट्यूबल सर्जरी हुई हो तो भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऐसा भी होता है कि ट्यूब ओपन तो हो जाए मगर किसी भी वजह से अगर सही तरीके से काम नहीं कर पाए तो ट्यूब में ही प्रेगनेंसी हो जाती है। इसीलिए ट्यूबल सर्जरी की वजह से भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रिस्क रहता है। नंबर 5, चॉइस ऑफ बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल के लिए भी डिवाइस का यूज़ किया जाता है। इंट्रायूट्राइन डिवाइस जिसे IUD भी कहा जाता है। इस डिवाइस के साथ प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत रेयर हैं, लेकिन अगर इस डिवाइस के यूज़ के साथ प्रेगनेंसी हुई हो तो भी एक्टोपिक के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ट्यूबल लाइगेशन जिसे नसबंदी कहा जाता है, ये भी एक परमानेंट मेथड होता है बर्थ कंट्रोल का, जिसमें फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक्ड या रिमूव कर दिया जाता है ताकि इन फ्यूचर प्रेगनेंसी के चांसेस ना हों। इस मेथड में भी ये रिस्क होता है कि अगर इस प्रोसीजर से पहले ही एग फर्टिलाइज्ड हो चुका हो तो वो ट्यूब में ही ब्लॉक्ड हो जाता है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। इसीलिए इस प्रोसीजर को डॉक्टर सेफ डेज में करते हैं। नंबर 6 है स्मोकिंग। तो लेडीज़ जो स्मोकिंग करती हों उनमें भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये तो थे वो रिस्क फैक्टर जिनकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे ट्रीट कैसे किया जाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट पेशेंट की कंडीशन पर भी डिपेंड होता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी स्टार्ट में ही डायग्नोस हो जाए, कोई सिम्टम्स फील ना हो और पेशेंट भी हेल्दी हो तो इसे मेडिसिन के ज़रिए भी ट्रीट किया जा सकता है। और अगर कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो, ट्यूब रप्चर हो जाए और इंटरनली ब्लीडिंग हो या फिर प्रेगनेंसी इतनी लेट डायग्नोज हुई हो जिसे मेडिसिन से ट्रीट नहीं किया जा सकता तो फिर डॉक्टर सर्जरी करते हैं। आई होप मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो से मुतालिक कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।